नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नीतीश शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, क्या व्यवस्था बन रहा है आगामी परीक्षाओं के लिए, क्या रणनीति लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में देखते हुए आप अपने मेहनत को और बढ़ाइए और आगामी परीक्षाओं के लिए और मेहनत करिए। थोड़ा त्योहारों का मौसम आया है, अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से जो है आप परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और आपका हर दिन ही एक त्यौहार के रूप में व्यतीत हो सके। ठीक, तो आइए हम बिना कुछ ज़्यादा समय लिए हुए बात करते हैं आज लूसेंट क्लास के लेक्चर 5 पे। कौन सा लेक्चर है यह? 5 है, 5वां लेक्चर है आपका लूसेंट क्लास पॉलिटी के रूप में। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे हम जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लूसेंट पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिंदी की क्लासेस पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो है चल रही है। जल्दी ही हम एक पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित एक सीरीज लेके आ रहे हैं और उसको हम बड़े आराम से करेंगे, बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे। आप यहाँ पे कंटेंट पढ़िए और वहाँ पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। धीरे धीरे जो है आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मेहनत करना है, किताबें पढ़नी है और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जाए आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आगे बढ़ जाना है। फिर जो है जब चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज पे आगे बढ़ना है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं पॉलिटी के लेक्चर 5 में। तो पॉलिटी में अभी तक जो है हम बात कर चुके हैं भारत के संवैधानिक इतिहास का। भारत का संवैधानिक इतिहास बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़े हैं। हमको लगता है कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा भारत के संवैधानिक इतिहास पे। अब आप अगर किताब को पढ़ेंगे और हाईलाइट किए हुए जो हाईलाइट किए होंगे आप किताब में उन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा और आप औरों से जो है बेहतर स्थिति में हो जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको एक कदम आगे कर देना, चलना आपको ही है, मेहनत आपको ही करना है। ठीक, तो संवैधानिक इतिहास 1773 रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किए थे हम लोग और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे जो है हम ख़त्म कर दिए थे। अब जब सारी व्यवस्थाएं होगी, सारे एक्ट को देख लिए, उसके बाद हम जो लोगों ने भारतीय संविधान सभा की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट मतलब स्वतंत्रता अधिनियम में आप 1947 में आप देखे होंगे कि संविधान सभा ही जो है काम करेगी, मंत्रिमंडल के रूप में काम करेगी और वही जो है सारी चीज़ विधि जो है बनाएगी जब तक संविधान तैयार न हो जाता। तो अब हम आज से शुरू करेंगे संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, भारतीय संविधान सभा। तो पहला हम देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का विचार कहाँ पे आया। तो सर्वप्रथम विचार कहाँ आया, ऐसे देखिए, विचार सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया 1924 में। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कहाँ पे आया, किस पार्टी ने दिया, तो आपको आंसर करना है स्वराज पार्टी ने दिया 1924 में। संविधान सभा बनाने का विचार जो है सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी ने दिया 1924 में प्रस्तुत किया। ये बातें आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम तो कहाँ पे आना है, आपको स्वराज पार्टी बताना है, 1924 बताना है। अब आइए हम देखते हैं कि कहाँ से जो है संविधान सभा की जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहुँचते हैं, ऐतिहासिक जो है बातें देखते हैं कहाँ से। तो सबसे पहले जो है कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया। इतिहास में आप पढ़े होंगे या आगे इस चैनल पे भी पढ़ेंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पे आता है और उसी की संस्तुति मतलब उसी के आधार पे जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण की बात हुई कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन ने 1946 में अपनी संस्तुति दी कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें संविधान सभा का गठन होगा। मतलब भारतीय संविधान का निर्माण होगा, कैसे निर्माण होगा, तो उसके लिए एक भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा और यह पूर्णतया जो है भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे? जुलाई 1946 में। तो पहली बात समझिए, कैबिनेट मिशन 1946 में अपनी संस्तुति देता है कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा, संविधान सभा का गठन होगा और वह कब गठन होगा? जुलाई 1946 में। ठीक, ये सारी बातें आपकी जुलाई 1946 में हो रहा है।
जुलाई 1946 में कह रहा है कि संविधान सभा का गठन होगा आने वाले भविष्य में। अब देख लीजिए, ये है तो इतिहास का, लेकिन पॉलिटी की किताब में दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। पीसीएस के परीक्षा में चाहे अन्य परीक्षाओं में, यूपी SSSC के परीक्षाओं में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। 3 नाम दे देगा, क्रिप्स दे देगा, लॉरेंस देगा, अलेक्जेंडर देगा, कोई एक और नाम दे देगा। तो आपको जो है इस बात का ध्यान देना है कि कैबिनेट मिशन में क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। फिर आइए अब हम बात करते हैं संविधान सभा में कुल संख्या कितनी थी? 389 लोगों की। हालांकि यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनिवार्य रूप से हम आपका ध्यान इंगित कराएंगे, लेकिन जो चीज़ें दिया हुआ है किताब में उसको जो है अच्छे से देखना है। तो कुल संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 389। 292 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से 292 प्रतिनिधि थे। 4 जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रांत थे, प्रतिनिधि थे। कल जो कमिश्नर क्षेत्र कल हम बताए थे ब्रिटिश प्रांत के चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के प्रतिनिधि और देसी रियासतों के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जो है ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि। कुल मिला के 389 संविधान सभा की संख्या थी। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ मतलब चुनाव हुआ उन लोगों का 296। तो अभी आप कहेंगे 292 ही ब्रिटिश प्रांत की बात किए हैं, तो 296 यहाँ कैसे हो गया? तो 292 और 4 दोनों को मिला के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया। इन 296 सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया 389 सदस्यों में से। समझ में आया आपकी बात? इसमें जो है कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग में 73, अन्य दलों में 15 तथा कुछ जो है स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आप थोड़ा सा रुकिए और समझिए चीज़ों को। 296 पे चुनाव होता है, 208 तो उसमें कांग्रेस की सीट होती है, 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हैं, मुस्लिम लीग के 73 होते हैं, अन्य दलों के 15 होते हैं तथा कुछ जो है स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं। 389 में से ये संख्या पूछ दी जाती है, इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस के कितने सदस्य जो है 389 में से थे। तो आपको आंसर करना है 208, ध्यान देना है 208 देना है। फिर देखिए, फिर अब हम संविधान सभा की तरफ बढ़ते हैं। एक डेट याद करिए, 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन जो है शुरू किया था जुलाई 1946 में। अब यहाँ आप कर देते 9 दिसंबर 1946। यह डेट जो है यहाँ देखिए, जुलाई 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा के गठन की बात हो रही है और 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो आपको आंसर देना है नई दिल्ली, काउंसिल चैम्बर में, नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। या काउंसिल चैम्बर और पुस्तकालय भवन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ। तो आपको आंसर करना है 9 दिसंबर 1946। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तो अब ध्यान देने की बात आपका है कि पूछा जाएगा आपसे, और पिछले वर्षों में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। किस तिथि को हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारे ख्याल से आप इतनी बातें याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक, अब देखिए सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। अब बात आई कि सबसे पहले संविधान सभा को गवर्न करेगा कौन, मतलब उसको चलाएगा, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा। तो अभी तो चुनाव हुआ नहीं था, अभी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें यह हुआ भाई घर का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही घर का मालिक बनता है। अक्सर जो है आप सुने होंगे अपने गांव, अपने घर, अपने क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप देखे होंगे, आपको देखे होंगे जो सबसे बुजुर्ग होता है उसी को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसी के आधार पे जो है जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं वो यहाँ पे भी संविधान सभा का अध्यक्ष हुए। और वो सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग सदस्य संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
अस्थायी अध्यक्ष, इसको समझिएगा क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ अध्यक्ष का, इसलिए इनको जब तक चुनाव अध्यक्ष का नहीं हो जाता है तब तक इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया। अब प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाएगा और उसमें अगर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा, लेकिन अगर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन होगा तो आपको प्रथम जो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मानना है। अगर पूछ देगा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप अगर अम्बेडकर है, अगर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है भी तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज करना है। क्या चूज करना है आपको? क्वेश्चन में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा गया तो आपको आंसर लगाना है सच्चिदानंद सिन्हा। कहीं हम तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया। ठीक, अब देखिए मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग तो भाई पाकिस्तान की डिमांड ही शुरू से कर रही थी। मुस्लिम लीग का गठन ही जो है पाकिस्तान के डिमांड पे करीब हुआ था। तो मुस्लिम लीग जो है इस बैठक का बहिष्कार कर देती है और कहती है कि पाकिस्तान की अलग जो है संविधान सभा हो। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग किया मुस्लिम लीग ने। ठीक, अगला देखिए, प्रांतों देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रांतों या देशी रियासतों को किस आधार पे जो है प्रतिनिधित्व दिया गया, तो आपको आंसर करना है जनसंख्या के अनुपात में। क्या आंसर करना है? जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रांतों और देशी रियासतों को जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया था। साधारणतः 10 लाख आबादी पर एक स्थान की आवंटन किया गया था। कितने आबादी पे? 10 लाख आबादी पे जो है एक स्थान का आवंटन किया गया था। ध्यान से सुनिए, इतनी बातों का कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है शुरुआत होता है संविधान सभा का, वहीं से जो है कॉन्सेप्ट आता है। पहली बार विचार स्वराज पार्टी ने दिया है 1924 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन में जो है संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की बात होती है। जुलाई 1946 में बात होती है। 389 सदस्य चुने जाते हैं, उसमें ब्रिटिश प्रांत के भी सदस्य हैं और ब्रिटिश प्रांत के बाद चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं। 389 सदस्यों में से जो है 204 जो है सीटें जो है कांग्रेस ने जीत ली। 208 सीटों ने जो है कांग्रेस ने जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता और अन्य दलों ने 15 सीट जीता। तो कांग्रेस का जो है 208 सीट पूछा जाता है परीक्षा में कि कांग्रेस ने कितने सीटें जीती थी, तो आपको 208 बताता है। फिर 9 दिसंबर 1946 को जो है इम्पॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कहाँ पे होती है? नई दिल्ली में होती है। संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को जो है प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसके अभी जो है अध्यक्ष का, परमानेंट अध्यक्ष का जो है मतलब अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ होता है, इसलिए सबसे बुजुर्ग सदस्य को तब तक संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर लगाना है आपको। फिर बात आती है कि देशी रियासतों की बात किया जाए या ब्रिटिश प्रांतों की बात किया जाए, किस आधार पर जो है इनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, तो आपको आंसर लगाना है जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और साधारणतः जो है 10 लाख के जनसंख्या पे जो है एक सीट का जो है आवंटन हुआ था। ये बातें इतना आप समझ चुके हैं। आइए हम आगे की बातें सुनते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी, हैदराबाद जो है एक ऐसी देशी रियासत थी, इसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा किस देशी रियासत के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो आपको आंसर लगाना है हैदराबाद। बड़ा आसान चीज़ है, बड़ी क्लियर विजन है और आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, इस पर एकदम फोकस होना चाहिए चीज़ों पे, और चीज़ों को अगर आप फोकस होकर पढ़ लिए तो चीज़ें आपके बेहतर में जाएगी। तो हैदराबाद क्या है? एक ऐसी देशी रियासत थी कि इसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला देखिए, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, लेकिन आयोग कभी भी जो है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी हम बात कर रहे थे कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। कब निर्वाचित किए गए? 11 दिसंबर 1946 को। आपको आंसर लगाना है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको याद करना पड़ जाएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक वे में बता रहे हैं, एक क्रम में बताया जा रहा है, इसलिए आपको चीज़ें आसानी से याद होना चाहिए। संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव के साथ प्रारंभ करते हैं। जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देशिका प्रस्ताव लाते हैं, जो कि आगे चल के यही उद्देशिका प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेगा। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया, तो यह डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ किया था, या उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा के सामने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिल गई। 22 जनवरी देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के सामने प्रस्तावित किया, मतलब पेश किया, और जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। इसी स्वीकृति के बाद संविधान सभा जो है अनेक समितियों की जो है नियुक्ति करता है। उसके बाद से अलग अलग समितियां का जो है बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ों के विचारार्थ के लिए, अवलोकन के लिए। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 यह डेट याद रहेगा आपको। जवाहरलाल नेहरू ने इसी के दिन जो उद्देशिका प्रस्ताव लाया था, और यही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चल के भारत के संविधान के प्रस्तावना का रूप रहेगा। हम भारत के लोग से शुरू होगा और जो है भारत के अंतिम व्यक्ति की बात करके जो है पूरा निचोड़ जो है संविधान का प्रस्तावना में आ जाएगा। ठीक, आगे जब हम प्रस्तावना देखेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिर देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ेंगे आप, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ेंगे, पॉलिटी की बड़ी फेमस किताब है, तो उसमें यहीं से शुरू किया है कि बी एन राव ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। बी एन राव ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को विचार विमर्श के लिए संविधान सभा में जो है 29 अगस्त 1947 को जो है 29 अगस्त 1947 को पेश किया गया और प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक, बी एन राव जो है संविधान के प्रारूप को तैयार किए थे। इनके विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को स्वीकार करने के बाद प्रारूप समिति का गठन किया था। अब प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहते हैं। कौन सी कमेटी कहते हैं इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अगर चाहें तो आप ऐसे लिख लें, ड्राफ्टिंग जो है कमेटी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी मान के पूछ दिया जाता है। प्रारूप समिति को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी कह दिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है संविधान की प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लगाइए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगाइए। कम से कम 10 बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10 बार से भी ज़्यादा ही पूछा गया है। सारे स्टेट को लेके, यूपी SSC को लेके, SSC को लेके जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वनडे की हो चाहे सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो, सब में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह किसी भी आधार पे आपको भूलना नहीं है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 7। ये भी पूछा हुआ है, इसको भी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। इनके सदस्य भी पूछे जाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। आइए देखते हैं कौन कौन थे। तो पहले तो अम्बेडकर जी हो गए, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर जी हो गए। तो आपको क्या याद करना है? अयंगर। पहला अम्बेडकर अ से, और दूसरा जो है अ से अयंगर याद करना है। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखिए ट्रिक से तो है, अ से अम्बेडकर, अ से अयंगर और अ से अय्यर।
तीनों में अ लगा हुआ है। तीनों के लास्ट को याद करिए, अंबेडकर, आयंगर और अय्यर, 3 लोग हो गए। चौथा जो है कन्हैयालाल, मणिकलाल, मुंशी जी थे। कौन थे? कन्हैयालाल, मणिकलाल, मुंशी जी थे। तो आपको केवल मुंशी जी याद करके रखना है। अंबेडकर हो गया, आयंगर हो गया, अय्यर हो गया और मुंशी हो गया। अंबेडकर, आयंगर, अय्यर और मुंशी, 4 लोग हो गए। अय्यर जो क्रिकेट खेलते हैं, अंबेडकर जी को जानते ही हैं, आयंगर जी को याद कर लीजिएगा, मुंशी जी को जानते ही होंगे, कहीं कहीं नाम सुने होंगे। तो अंबेडकर, आयंगर, अय्यर और मुंशी जी, 4 लोगों का नाम याद कर लिए आप। 5वां जो था सैयद, 5वें जो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। सादुल्ला जी 5वें थे। तो आपको याद करना है अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी और सादुल्ला। तीसरे जो 6वें थे एम.एन. माधव राय थे, या बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे। बी.एल. मित्र शुरुआती में थे। बी.एल. मित्र की मृत्यु के बाद जो है एन माधव राय जी आए थे। कौन आए थे? बी.एल. मित्र के स्थान पे एन माधव राय जी आए थे। तो आपका हो गया, देखिए 6 तक देखिए, अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला और जो है राय साहब। कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। 7वां देखिए डी.पी. खेतान जी। 7वां कौन थे? डी.पी. खेतान जी थे। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी हो गए। टी.टी. कृष्णाचारी जो है 7वें सदस्य हो गए। तो आपको याद करना है वर्तमान में, मतलब जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी उनका देखिए, अंबेडकर जी, आयंगर जी, अय्यर जी, मुंशी जी, सादुल्ला जी, उसके बाद से राय जी और कृष्णाचारी जी। ठीक, यह 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्य को आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे अंबेडकर जी थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, आइए फिर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। और संविधान सभा को अभी एक भाग और लगेगा, तब जाके संविधान सभा खत्म होगा, उसके बाद से हम लोग प्रस्तावना में पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। कौन कौन थे? क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। किसमें? कैबिनेट मिशन में थे। याद करिएगा, आएगा क्वेश्चन, जब आएगा तो हम यही दिखाएंगे आपको कि यही क्वेश्चन आया था। संविधान सभा की संख्या, कुल संख्या 389, 292, 4 और 93 में विभाजित। 296 में कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य दलों को 15 और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, नई दिल्ली में होती है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार करती है क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करती है। प्रांतों, देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लगभग 10 लाख जनसंख्या की आबादी पर जो है एक प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, महिलाओं की 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा ने उसके बाद अनेक समितियां नियुक्त की। बी.एन. राव ने संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया। उसके विचार विमर्श के लिए संविधान सभा में लाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति के में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, आयंगर जी दूसरे सदस्य थे, अय्यर जी तीसरे थे, मुंशी जी चौथे थे, सादुल्ला जी 5वें थे, 6वें पे माधव राय जी थी, या बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे। 7वां डी.पी. खेतान जी थे, इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। उसके बाद टी.टी. कृष्णाचारी जी थे। तो यह जो था आज का जो है चीज़ें रही, संविधान सभा के बारे में जानकारी मिली। आप इस जानकारी से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है ग्रोथ के चैनल को ग्रोथ में जो है आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। और इसी आधार पे जो है हम फिर अगला वीडियो लेके आएंगे और जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को समाप्त करेंगे। और धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, रिवीजन जरूर करिए। जैसे मान लीजिए आज 5वां वीडियो देखने आए तो 4 वीडियो को जो है एक बार 2 के स्पीड में लगा के जल्दी देख लीजिए। फिर जब 5वें पे आएंगे तो इसका एक अलग मज़ा आएगा। फिर जब अगला जाएगा
तो उसके बाद उसको देखिए। इस तरह किताब में चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, उसको जो है देखते रहिए, बस देखते रहिए, एक बार पढ़ते रहिए, याद करने की कोशिश मत करिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।